नमस्कार दोस्तों, ये आपका इस सीरीज़ का 24वां वीडियो होगा, है ना। PBIQ का सीरीज हम लोग चला रहे हैं RRB NTPC का। इससे पहले अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे जाकर के देखिए। 23 वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और ये इसमें आपका प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट पर बेस्ड ये तीसरा वीडियो होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आज का एक कुछ बेसिक है जो आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन रहता है ना कि आपका सैलरी 20% बढ़ गया, तो 20% बढ़ने का मतलब है कि 120% हो गया। मतलब पहले जो भी था ना उसमें 20% ऐड हो जाता है तो 120 हो जाता है ना। जैसे हम बोलते हैं कि कोई नंबर में 10% का वृद्धि हुआ, 10% का वृद्धि होने का मतलब कि नंबर अब 110% हो गया, ठीक है। और आपको मालूम होगा कि कोई भी नंबर का 100% का मतलब होता है 100/100, है ना। यानी कट जाता है तो आपका 1 होता है। तो 1 का मतलब क्या होता है? 1 टाइम्स होता है, 1 गुना होता है ना। ध्यान रखना है। जैसे अगर कहीं पे 50% लिखा हो तो हम लोग क्या बोलते हैं बोलचाल की भाषा में? 50% का मतलब आधा। आधा मतलब क्या होता है? वो जो भी उसका आर्टिकल का प्राइस है उसका हाफ हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो हाफ टाइम्स हो जाएगा, ये है ना, यानी कि हाफ गुना हो जाएगा। कभी अगर बोलेगा कि 30% बढ़ गया तो 30% बढ़ने का मतलब होता है कि 130% हो गया, परसेंट में हो गया ये। अगर यही गुना में लिखना होगा तो 1.3 गुना, है ना, 1.3 गुना। अगर कभी लिखेगा कि 200% बढ़ गया तो 200% बढ़ गया मतलब हो गया वो 300%, है ना। तो गुना में कितना हुआ? तो गुना में इसको लिख सकते हैं हम 3 गुना हो गया, ठीक है ना। आई होप कि यहाँ पे किसी को डाउट्स नहीं है। सेम आपको हम पहले भी बताए थे कि अगर हम लिखते हैं कि 10% का प्रॉफिट हो रहा है मतलब सेलिंग कितना हो जाएगा? सेलिंग कितना हो जाएगा? तो सेलिंग आपका 110% हो जाएगा। अगर हम बोलेंगे 50% का प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा, है ना। अगर हम बोलते हैं कि 10% का लॉस हो रहा है तो इसका मतलब है कि सेलिंग कितना हो जाएगा आपका? तो सेलिंग हो जाएगा 90%। आई होप कि ये सब बेसिक टर्म है जो आपको पहले भी मालूम है, ठीक है। चलिए, तो इसी टर्म का यूज करते हुए आज का पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। 514 नंबर इस सवाल होगा आपका। आई होप कि क्वेश्चन अभी सभी को क्लियरली दिख रहा होगा, है ना। पहला सवाल है, जब एक साइकिल निर्माता ने साइकिल के विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग में, है ना, 50% की कमी की तो साइकिलों की संख्या में क्या हुआ ना कि मौलिक रूप से 700% का वृद्धि हो गया, ठीक है भाई। मतलब पहले जितना भी साइकिल बेच रहा था अगर 100%, तो अभी क्या है कि वो 800% बेच रहा है। इस बात को ध्यान रखना है। तो प्रारंभ में क्वेश्चन में बोला गया है कि निर्माता को 140% का लाभ हो रहा था। 140% लाभ होने का मतलब बता सकते हैं सेलिंग कितना था? तो पहले जो था शुरुआत में आपका सेलिंग हो जाएगा 240%, यहाँ से हम बोल सकते हैं, है ना। तो नया लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। तो चलो हम यहाँ पे ले लेते हैं कि इनिशियल केस में यानी कि शुरुआत में आपका फर्स्ट में अगर एक वस्तु का CP अगर 100 रहा होगा तो उसी समय सेलिंग कितना रहा होगा एक वस्तु का? तो एक वस्तु का 240 रुपया, तभी आपका 140 का प्रॉफिट होगा, है ना। अगर हम यहाँ से रेशियो ले ले एक एक वस्तु का तो आप देख सकते हैं 0 से 0 कट जाएगा, 5 गुना में 10, 0 0 कट जाएगा, 12 गुना में 2 10, है ना। यानी कि एक वस्तु का सेलिंग 12 रुपया था शुरू के केस में और एक वस्तु का CP आपका 5 रुपया था। अगर 2 वस्तुओं का CP बोलेंगे तो 10 रुपया हो जाएगा और 2 वस्तुओं का सेलिंग बोलेंगे तो 24 रुपया हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में बोला है कि एक साइकिल निर्माता ने क्या किया? साइकिल का विक्रय मूल्य को हाफ कर दिया। तो यानी कि ये तो आपका पहले का केस में था और वर्तमान में अभी जो कर रहा है आपका नया का केस में, आप न्यू का केस में ले सकते हैं। यहाँ पे जो नया का फंडा है यहाँ पे इसमें सेलिंग कितना बना दिया है? तो आधा कर दिया है, 6 रुपया कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइकिल क्या हुआ ना कि नंबर ऑफ बाई साइकिल का क्या हुआ यहाँ पे? इसमें देखो क्या हुआ कि 700% का वृद्धि हो गया। 700% वृद्धि होने का मतलब है कि 800% हो गया साइकिल की संख्या, है ना। 800% होने का मतलब है कि 8 गुना हो गया। और शुरू में साइकिल जितना भी बिक रहा था उसका 8 गुना यहाँ पे बिक रहा है साइकिल, है ना। तो हम मान लेते हैं कि शुरू में अगर एक साइकिल बिकता होगा तो अभी कितना है? 8 साइकिल बिकता होगा। तो अभी इसका जो आप टोटल सेलिंग का बात करें कि अभी इसका टोटल सेलिंग कितना हो रहा होगा? तो एक वस्तु का सेलिंग 6 रुपया, तो 8 वस्तु का सेलिंग आपका 8 से 48 रुपया। तो आप ये बताइए कि उसका CP के बारे में तो कुछ नहीं बोला है ना। ये तो सेलिंग हुआ टोटल आपका, अभी CP तो वही है। तो ये एक वस्तु का CP है 5 रुपया, है ना। तो टोटल आपका 8 वस्तु का CP कितना हो जाएगा? तो 8 × 5 = 40 रुपया। तो यानी कि टोटल CP कितना हो गया?
40 रुपया, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो खरीदा 40 में टोटल और बेचा टोटल 48 में, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, तो 8 का, यानी कि 10%, 4 रुपया है तो 8% हो जाएगा आपका 20%, है ना। 8 रुपया आपका हो जाएगा 20%। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 8 का प्रॉफिट आउट ऑफ 40 इंटू में 100, ठीक है, ऐसे भी चला सकते हैं। लेकिन अगर आपको दिखता है तो हम बार बार बोलते हैं आप देखने के लिए सीखिए, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 20%। और जो भी क्वेश्चन आता है हम आपसे बताएंगे कि क्वेश्चन को क्या कीजिए ना, अगर आपसे बनता है बहुत ही अच्छी बात है, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को पहले बनाइए, है ना, उसके बाद आप आगे का क्वेश्चन फिर सॉल्यूशन तो हम हर क्वेश्चन का ऐसे भी दे रहे हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। आपका दूसरा नंबर सवाल यहाँ पे देखिए क्या है आपका। क्वेश्चन दिखने में आई होप कि अभी किसी को डाउट्स नहीं हो रहा होगा, है ना। एक डीलर 200 क्विंटल गेहूं, यहाँ पे आपका ये जो लिखा हुआ है ये 1200 रुपये प्रति क्विंटल है ना, 1200 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदता है, यानी कि टोटल उसका कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, यानी 2,40,000 रुपये लग गया उसका खरीदने में। और 10,000 रुपये क्या किया उसने, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज में उसका खर्चा हुआ है 10,000 रुपया ही आपका, 10,000 रुपया। तो टोटल सीपी का अगर हम बात करेंगे, टोटल सीपी कितना हो गया, तो 12 दूना 24, 2,40,000 और 10,000, 2,50,000, 2,50,000, 50 के ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना। यदि वह गेहूं को 13 रुपया प्रति क्विंटल की दर से बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, यानी कि 13 रुपये में 1 kg, तो 1 क्विंटल यानी कि 1300 में हो जाएगा, है ना। 1 kg 13 रुपया में, तो 1 क्विंटल कितने का हो जाएगा आपका, 1 क्विंटल मतलब 100 kg होता है, 1300 रुपये का हो जाएगा। तो 200 क्विंटल है यहाँ पे गेहूँ ना, तो 13 दूना 26, यानी कि 2,60,000 रुपया। तो सेलिंग कितना हो गया आपका, 2,60,000 रुपया, है ना। कितना हो गया आपका, 2,60,000 रुपया हो गया। तो आप देख सकते हैं कितने के का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है आपको कितने का है, तो प्रॉफिट आपका हो रहा है यहाँ पे 10K का। कितने पे हो रहा है 10K का प्रॉफिट, तो 250 पे हो रहा है, इंटू में 100 आप यहाँ से कर सकते हैं। ये आपको दिख रहा था 4% है ना, ऐसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 और के तो कट ही जाएगा यहाँ पे, 25 चौके 100 है ना, ये 25 और ये 4 बार में, तो 25 चौके 100। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। क्वेश्चन है यहाँ पे, द सेलिंग आर्टिकल एट ₹31, अ शॉपकीपर लॉसेस 7%। बोला है कि जब 31 रुपये में कोई वस्तु को बेचते हैं, 31 रुपये में बेचने पर एक वस्तु को, यहाँ पे ऐसा होगा 31 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को, हाँ चलेगा, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल है ना, 31 में बेचता है तो क्या होता है आपका 7% का लॉस होता है। तो अभी जस्ट हम आपको बताए थे कि अगर 10% का लॉस होता है इसका मतलब सेलिंग कितना है, 90 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि 7% का नुकसान हो रहा है, यानी कि सेलिंग कितना है आपका, तो सेलिंग है 93%। तो ये परसेंट में सेलिंग है, तो रुपया में कितना हो जाएगा आपका ये, तो रुपया में हो जाएगा ये 31 हो जाएगा, है ना। आगे क्वेश्चन में है, जब वह समान वस्तु को, मतलब वही आर्टिकल को 35 में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, जब 35 में सेल करेगा तो रुपया के सामने रुपया लिखेंगे, है ना। तो आप देख सकते हैं ये 30 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 30 आपका 105 हो जाएगा, यानी कि आप देख सकते हैं 100 से कितना प्लस है आपका, तो 5%, यानी कि आंसर हो जाएगा 5% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे आते हैं, 4 नंबर पे। एक लेन देन में लाभ प्रतिशत लागत का 20% है, ठीक है। इन एन ट्रांजेक्शन द प्रॉफिट परसेंटेज 20% ऑफ द कॉस्ट, यानी कि सी जो है जितना भी है तो प्रॉफिट कितना है आपका 20 है, यही क्वेश्चन बोला है। यदि लागत में 5% की वृद्धि हो, मतलब अब जो है सी आपका, अब जो सी बन गया कितना बन गया, 105 बन गया है, लेकिन बिक्री मूल्य वही रहे। मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेलिंग 120 का था, कितने का था यहाँ पे, सेलिंग 120 का है। क्वेश्चन में बोला है कि ये वाला सेलिंग जो है ना, अभी भी सेलिंग कितने का है आपका, 120 ही है, ठीक है ना। तो लाभ प्रतिशत में कितने % कमी आई, तो पहले आप ये बताओ कि यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है आपका। तो आप देखेंगे कि प्रॉफिट आपका यहाँ पे हो रहा है 15 का, ये 15 का क्वेश्चन में है ना। तो क्वेश्चन में यहाँ पे ये पूछा है कितने का कमी आया है, तो आप कैसे निकालेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपका प्रॉफिट परसेंट आपका 20% है, तो यहाँ पे ये प्रॉफिट परसेंट नहीं है, ये एक्चुअली बोला है क्वेश्चन में कि ये 5% बढ़ा, मतलब 105 हुआ था, है ना। और ये सेलिंग आपका बोला सेम है, तो यानी कि बाकी रिमेनिंग आपका प्रॉफिट ही होगा। तो ये आपका रुपया में, तो इसको परसेंट में कन्वर्ट कर लीजिए। तो आपका 15 का प्रॉफिट कितने पे आपका, तो 105 पे, तो यानी कि 15 सत्ते 105, यानी कि 7% आएगा यहाँ पे प्रॉफिट, है ना। ये 7% लिखा हुआ है और यहाँ पे आपका 20% लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन में बोला है तो प्रतिशत लाभ में कितनी कमी आई, तो आप देख सकते
सकते हैं यहाँ पे प्रतिशत लाभ में आपका कितना कम हो गया, ये तो 13% हो गया। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है आपका, ऑप्शन में यहाँ पे ये ऑप्शन कर लो, यहाँ पे ये 13% आपका हो जाएगा, है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देखिए क्या है आपका, बाई सेलिंग अ व्हीकल फॉर ₹52,500 राम सफर अ 25% लॉस, व्हाट इज हिज लॉसेस। सिंपल सा क्वेश्चन है कि इतना में बेचने पर 25% का हानि हुआ तो हानि रुपया में बताना है ना। तो ये आपका जो वैल्यू लिखा हुआ है ना, ये क्या है आपका सेलिंग लिखा हुआ है, तो सेलिंग आप परसेंटेज में कितना होगा यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि परसेंटेज में जो सेलिंग होगा वो 75% होगा। तो इसका क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है कि 52500। तो हमसे पूछा है कि उसका नुकसान क्या है, तो उसका नुकसान आपका यानी कि 25% निकालो डायरेक्ट, यहाँ पे सीपी निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं इसका आपको ये तीसरा भाग दिख रहा होगा, 1/3 पार्ट दिख रहा है ना। 75 को अगर 3 से भागा देंगे तो 25 आ जाएगा, तो इसको भी हम क्या करेंगे 3 से भागा दे देंगे, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो 17 तिहाई 51 और 5 तिहाई 15 है ना, और आपका ये 2 0 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी में राइट है, ठीक है। अगला सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है आपका, 50 आमों को 30 रुपये में बेचने पर, यहाँ पे क्वेश्चन है कि 50 आम को 30 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% का हानि होता है, तो 28 रुपये में वह कितने आम बेचे कि लाभ हो 20% का, है ना। तो सिंपल सा आपको हम बताया था कि इस केस में क्या करना है, आंख बंद करके आपको रुपया बाई आर्टिकल का यूज करना है ना। क्या करना है यूज यहाँ पे, रुपया बाई आर्टिकल का। तो रुपया बाई में आर्टिकल आपका कितना है, 50 आम है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये सेलिंग हुआ आपका, एक आम का सेलिंग हो गया तो 10% का लॉस हुआ, यानी कि 90% में सेल हो रहा है ना। अब क्वेश्चन में कि 28 रुपया में कितना आम, यहाँ पे नंबर ऑफ मैंगोज एक्स ले लो, यहाँ पे बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे चाहिए इसको 120%। अब यहाँ पे दो तरीका हम बताए हैं कि यहाँ पे सिंपल सा है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमेशा इक्वल होता है ना। अगर आपको नहीं मालूम है तो सिंपल सा इसका प्रोडक्ट जितना होगा इसका प्रोडक्ट बराबर होगा, ठीक है, ध्यान रखना है अपोजिट का। अगर आपको कुछ दिखता है कि ऐसे भी कुछ है कि ये परसेंटेज 0 तो कट ही जाएगा यहाँ से, है ना। 30 से ये 3 बार में और 30 से ये 4 बार में है ना। अभी आप देख सकते हैं कि ये आपका ये कट जाएगा यहाँ पे कितना बार में, 10 बार में। तो इधर आ गया तो 500 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका ये कितना हो जाएगा, 7 बार में, और ये इधर जाएगा तो 7 को किससे गुना करे, है ना। नहीं, यहाँ पे क्या होगा कि 0 0 कट जाएगा ना, ये 0 0 ऊपर नीचे कट जाएगा, तो आपका फाइनली ये 5 जो है आपका, ये 5 यहाँ पे आ जाएगा, है ना। फाइनली 5 यहाँ पे बन जाएगा। तो यहाँ भी 5 चाहिए, यहाँ पे भी क्या चाहिए हमको 5, तो 5 यहाँ पे 7 बचा हुआ है, तो 35 अगर यहाँ पे रखेंगे तो आप देख सकते हैं ये कट जाएगा आपका 5 बार में, है ना। तो यहाँ पे 35 होना चाहिए। अगर आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है तो आप सिंपल सा क्या करो ना, जो आपको सीधा सीधा कटता है काटो, नहीं कटता है तो सिंपली आप क्या करो, हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन होगा आप इसको तो एटलीस्ट काट ही सकते हैं, है ना। जो छोटा छोटा नंबर उसको काट ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर नीचे कटता है ना। तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमेशा इक्वल होगा, जैसे 3/5 ये क्रॉस इंटू करो इंटू 12, ये बराबर आपका हो जाएगा 9 गुने में कितना, 28 बटा में x आपका, है ना। अभी आप यहाँ से देखिए x का वैल्यू ले सकते हैं, 3 से आप काटिए इसको, 3 से 3 बार में, और 3 से आपका ये चला जाएगा 4 बार में, और 4 से आपका ये चला जाएगा 7 बार में, है ना। तो ये आपका x इधर में आ जाएगा, और ये आपका नीचे जो 5 है 5 उधर चला जाएगा, तो 7 5 आपका 35 हो जाएगा। तो ये भी आपका सबसे बेस्ट है अगर किसी को कन्फ्यूजन होता है तो, है ना। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है आपका, सवाल नंबर यहाँ पे 7 आज का, यानी कि 520 नंबर सवाल हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है, एक वस्तु को 20% का लाभ पर बेचा जाता है यदि लागत मूल्य और बिक्री मूल्य दोनों में 100 रुपये कम है। अच्छा, लागत मूल्य जो है बिक्री मूल्य से 100 रुपये कम है तो 4% अधिक लाभ होगा। यहाँ पे कंडीशन लगाया है, प्रत्येक को अगर 100 रुपये कम करेंगे तो लाभ मूल्य है 4% अधिक होगा। तो आपको इसी प्लेलिस्ट में देखिएगा आपका एज से बहुत सारा क्वेश्चन होगा वहाँ पे, कि जब दोनों नंबर को सेम से कम करते हैं तो उसको कैसे हम लोग सॉल्व करते थे। यहाँ पे हम लोग इसको रेशियो मेथड सबसे सिंपल सा बना लेंगे, या फिर बाई ऑप्शन बनाएंगे तो वो भी अच्छा रहेगा, बाई ऑप्शन भी देख सकते हैं, ठीक है। वैसे आपको हम यहाँ पे बता दें कि पहले हम सीपी मानते हैं कि अगर 100 है तो सेलिंग कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से, है ना।
और अभी आप देख सकते हैं कि अगर ये 100 मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका, बोला है कि लाभ 4% अधिक हुआ, मतलब पहले 20% लाभ हो रहा था, तो अभी कितना हो जाएगा लाभ आपका 124% हो जाएगा। तो ये सेलिंग बन जाएगा। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि बोला है कि सीपी और आपका एसपी दोनों को 100 रुपये कम करना है प्रत्येक में। तो हमको आपको मालूम होगा यहाँ पे कि एक रेशियो लेने वाले हैं, ये हो जाएगा 5:6 और ये हो जाएगा आपका 25:31। क्या दोनों यहाँ पे कम है? नहीं कम है। तो रेशियो को बैलेंस कैसे करते हैं, रेशियो बैलेंसिंग मेथड बताए हैं, है ना। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसका डिफरेंस कितने का है आपका, तो इसका डिफरेंस आप देखेंगे तो 6 का है, तो ऊपर में 6 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 6×5 = 30 और ये हो जाएगा 6×6 = 36। अभी देख सकते हैं कि दोनों बराबर हो गया आपका, है ना। तो आप देखिए कि रेशियो में कितना कम होगा आपका, क्योंकि ऊपर का डिफरेंस 1 था तो नीचे से 1 से गुना करने से कोई इशू नहीं हुआ, है ना। तो आप देखिए यहाँ पे कितने का डिफरेंस है आपका, कितना कम हुआ 5, यहाँ पे कितना कम होगा 5, दोनों बैलेंस हो गया, दोनों समान कम हुआ है। तो दोनों 5 कम हुआ, लेकिन रियल में कितना कम हुआ है, 100 कम हुआ है। तो बोला है लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, तो लागत मूल्य अभी ये वाला है आपका, है ना। तो यानी कि 30 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं ये 20 गुना है तो ये भी 20 गुना हो जाएगा, है ना। 600 रुपये आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। दूसरा तरीका आप इसको x लेकर भी बना सकते हैं या 100% लेकर भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपका है, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। अच्छा, सेम क्वेश्चन आपका यहाँ पे है ना, ये आपका सेम क्वेश्चन 120 के जैसा ही है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। $521 नंबर जो क्वेश्चन है, ये सबसे बोल सकते हैं कि आज का पीडीएफ का सबसे इजी क्वेश्चन यही रहा होगा, है ना। 25/1/2021 को देखिए पूछा गया है इवनिंग शिफ्ट में आपका। फाइंड परसेंटेज लॉसेस व्हेन सीपी गिवन है, यहाँ पे एसपी गिवन है। तो सिंपल सी भाई यहाँ पे दिख रहा है आपको 17×5 = 85 और 17×4 = 68, है ना। तो एक का लॉस हो रहा है कितने में आपका, 5 में हो रहा है, सीपी पे निकालते हैं ना, एक का लॉस हो रहा है। तो आप यहाँ पे इंटू जब 100 करेंगे तो 20% आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे आते हैं 10 नंबर पे। देखिए अगला सवाल है यहाँ पे, सोहन को अपने पुराने पंखे को 1500 में बेचने पर 20% का हानि हुआ, मतलब 80% मिला कब, जब वो दिया 1500 में। तो 1500 सेलिंग और सेलिंग परसेंटेज में कितना 80। उसी पंखे को किस मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि उसे 20% का लाभ हो। 20% का लाभ हो मतलब उसको चाहिए 120 चाहिए, है ना। तो सिंपल सा आप यहाँ पे क्या करोगे, आप जैसे भी निकालना है 40 से आप काट दो, 40 से 2 बार में और 40 से आपका ये 3 बार में। अभी आपको ये दिखने लगेगा कि ये 750 गुना है, तो ये भी जब 750 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सॉरी 2250 हो जाएगा। 7 ये 21 और 150 आपका, है ना। तो 2250 हो जाएगा यहाँ पे आपका, ठीक है। 2250 में बेचना चाहिए 20% लाभ कमाने के लिए। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। 11 नंबर सवाल देखिए क्या है आपका, एक विक्रेता 10 संतरे 1 रुपये में बेचता है तो उसे 30% का लाभ होता है। रुपया वाई आर्टिकल का क्वेश्चन है, रुपया 1 आर्टिकल कितना 10, तो क्या हो रहा है इसको 30% का लाभ, यानी कि 130 मिल रहा है यहाँ पे, है ना। 130% लिखेंगे, ठीक है। तो उसने 1 रुपये में कितने संतरे खरीदा मतलब 100% आपका यहाँ पे हो जाएगा, ये 100% हो जाएगा। और 1 रुपया में नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे x हो जाएगा आपका, है ना। तो आप देख सकते हैं कि जब ये परसेंटेज कट रहा है ना, यहाँ पे ये दोनों कट जा रहा है आपका, है ना। अभी क्या होगा, ये आपका 130 बन रहा है, तो यहाँ पे भी ऐसा नंबर रखे कि 130 बनना चाहिए। तो यहाँ पे जो x का वैल्यू कितना होगा 13 होगा, 13 गुना 10 130 हो जाएगा, है ना। और अगर नहीं समझ में आता है तो आपको मालूम ये क्या करते हैं हम लोग कि 1/10 गुना में 100 बराबर होगा जाएगा। अब 0 0 तो काट दो, यहाँ पे 10 ही लिखना पड़ेगा, है ना। 10 लिख लो यहाँ पे, ये हमने कैंसिल आउट किया। अभी तिरछा गुना करेंगे तो 13 गुना में 1/x, है ना। तो आप यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा आपका, तो x का वैल्यू डायरेक्टली 13 आ जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। आज का आपका 124 नंबर देखिए क्या सवाल, सॉरी 524 नंबर क्या सवाल है। एक दुकानदार द्वारा 30
दिनों के महीने में औसत दैनिक लाभ, दैनिक मतलब होता है पर डे का आपका, है ना, पर डे का जो है 450 रुपये का लाभ है। यदि पहले 20 दिनों के लिए औसत लाभ यहाँ पे 300 रुपया है तो पिछले 10 दिनों का क्या होगा। तो सिंपल सा यहाँ पे बच्चा वाली क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको, है ना। तो आपको मालूम ही है कि टारगेट यहाँ पे अचीव नहीं कर पा रहा है। तो अगर एक वीडियो हम स्पेशल बनाए थे, एवरेज का कुछ क्वेश्चन था इस पर बेस्ड, है ना, उसके लिए हम बनाए थे यहाँ पे। अगर आपने नहीं देखा तो कोई बात नहीं, आप फिर से यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको, कि हम जैसे यहाँ पे 30 है ना, तो यहाँ पे आपका 20 इधर हो रहा है और 10 इधर हो रहा है ना। तो आप देखिए जो ये कम करेगा इसको भरपाई करना पड़ेगा, ये 10 दिन जो है इसको भरपाई करना पड़ेगा। ये कम आपका कितना है, तो 150 रुपया कम हो रहा है यहाँ पे, तो 150 रुपया कम हो रहा है तो इसको भरना होगा 150 रुपया करके। तो 150 रुपये का एक आदमी कम है नहीं, 20 दिन का कम है यहाँ पे, है ना। तो आप देख सकते हैं कि 150 इंटू में 20 अगर आप करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, ये मतलब जो टारगेट है 450 ये तो सबके लिए लाना है ना, एवरेज का क्वेश्चन है यहाँ पे, इसलिए हम ऐसा बता रहे हैं यहाँ पे। और ये जो 150 रुपये कम हो रहा था इसको भरपाई करना होगा, 150 मतलब 6000 का भरपाई करना पड़ेगा। कितने लोगों को, तो 10 लोगों को। तो आपका यहाँ पे कट जाएगा ये, तो कितना बन जाएगा आप यहाँ पे देख सकते हैं, 1 मिनट, कितना आया आपका 600, तो 6 4 10, ऑप्शन में ही आपका ये 1050, ये ऑप्शन में क्यों नहीं हो रहा। अच्छा 1 मिनट, ये 15 गुना में 2 कितना होता है आपका 30 होता है ना, 30 होता है, सॉरी 15 गुना में 2 कितना होता है 30, और ये 2 जीरो आपका हो जाएगा। अब इसको बांटिए आप, है ना, तो 4 3 750 हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पे। सिंपल सा है ना। आप ऐसे भी बना सकते हैं इसको, अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप सिंपल सा बना सकते हैं कि पूरे महीने का जो है 450 रुपया है, तो 450 गुना में 30 करेंगे तो 45 थी आपका 135 होता है, और 1 जीरो ये वाला और 1 जीरो ये वाला, यानी कि 13,500 टोटल हुआ, जिसमें से 20 दिनों का हमको दिया हुआ है, पहले 20 दिन का आपका 300 रुपया पर डे, है ना। तो 3 दूना का 6000 रुपया, मतलब कि 6000 रुपया का कलेक्शन यहाँ से हुआ। तो बाकी कलेक्शन जो है अंतिम का 10 दिन में करेगा, है ना, या लिंक लास्ट का 10 डेज में करेगा। तो कितना करना होगा, इसको इतना बनाना है टोटल आपका, तो करना होगा आपको 7500 का कलेक्शन करना होगा। नंबर हालांकि ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना। 10 दिन में करेगा तो 750 रुपया पर डे का करेगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। सवाल है यहाँ पे आपका, एक आदमी 2 टेबल 1350 रुपये में खरीदता है, ठीक है। 2 टेबल खरीदा है कितने में, 1350 रुपये में। वह एक को 6% हानि पर के साथ बेचता है और दूसरे को आपका 712%, अच्छा यहाँ पे 712 नहीं होगा, यहाँ पे आपका जो है ना 7.5 होगा, ये 7/2% होगा, ठीक है। 7.5 इसको लेते हैं, ठीक है। 7.5% लाभ के लिए बेचता है। दुकानदार को क्या हुआ, कुल मिलाकर के ना तो लाभ हुआ ना हानि हुआ, मतलब लेकर के लास्ट में उसको सिंपल सा 0 मिला, है ना। तो दोनों मेजों के क्रय मूल्य में क्या अंतर था। तो सिंपल सा आप यहाँ पे क्या करोगे, देखो 1 मिनट, है ना, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं बराबर। देखो यहाँ पे क्या करने वाले हम लोग कि एलिगेशन मेथड अप्लाई करेंगे। पहले भी हम बताए हैं आपका प्रॉफिट एंड लॉस वाले वीडियो में। आप यहाँ पे देखिए क्या करिएगा, 6% का हानि हुआ मतलब -6 लिखिए आप यहाँ पे, है ना। पहला आर्टिकल को कितने में बेचा, तो जो भी उसका सीपी है उसका 6% लॉस में गया। दूसरे आर्टिकल को कितना बेचा, 7.5, आप यहाँ पे लिख सकते हैं 7.5% प्रॉफिट पॉजिटिव में। जब दोनों को मर्ज किया तो आपका 0 मिला, है ना, नो लॉस नो प्रॉफिट। आप यहाँ पे इसको माइनस करेंगे, लिखेंगे 7.5 आएगा, और यहाँ पे आप इसको माइनस करके इधर लिखेंगे तो आपका ये आ जाएगा 6 आपका, है ना। रेशियो बनाएंगे तो 15 से काटिए, 15 चौके 60 और 15 पचे 75, आपका ये 5:4 का रेशियो आ जाएगा। तो पहला वस्तु का अगर क्रय मूल्य यानी कि सीपी आपका 5 होगा तो दूसरे का कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो टोटल आपका 5 और 4 कितना हुआ, 9 हुआ। और रियल में टोटल कितना गिवन है क्वेश्चन में आपका, तो 1335 रुपया। तो पूछा है दोनों का सीपी का डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस कितने का है, 1 का। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, आप 9 से सिंपली आप इसको काट दीजिए, है ना। तो 9 से काटेंगे तो 15 बार में कट जाएगा, यानी कि 150 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। चलिए अगला ऑप्शन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। सवाल नंबर देखिए क्या है आपका, 526 नंबर है। अबीर एक वस्तु कुणाल को 15% के लाभ पर बेचता है और कुणाल इसे 10% के लाभ पर अमर को बेचता है। अगर अमर इतना रुपया पे किया है तो इसका मूल्य मतलब इनिशियल प्राइस क्या था, ये है क्वेश्चन आपसे पूछा है ना, इनिशियल प्राइस क्या था। तो आप यहाँ पे सबसे सिंपल क्या करने वाले हैं कि 15% लाभ पर ये बेचा और आपका ये 10% लाभ पर बेचा है।
और इसका जो है अमर लास्ट का ये प्राइस गिवन है, मतलब अगर 100 रुपये का वस्तु था इनिशियल मानते हैं तो पहले ही कितना में सेल हुआ, तो 115 में हुआ। अब ये बंदे ने अमर को बेच दिया, कितने में बेच दिया कुणाल ने आपका 10%, 10% मतलब होगा 11 रुपये 50 पैसा। तो 11 रुपया 50 पैसा आप इसमें जोड़ दो, कितना हो जाएगा आपका 126 रुपया 50 पैसा, 126 रुपया 50 पैसा आपका, 1 मिनट 50 पैसा, ठीक है, ये बन जाएगा आपका, है ना। तो इसका जो वैल्यू है ये क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे कितना गिवन है आपका 5060। अच्छा इसको ऐसा करें, इसको थोड़ा डबल ले लेते तो पॉइंट आपका हट जाएगा। इसको जब डबल करेंगे ना तो 12 दूना 24 हो जाएगा और एक आपका 25 हो जाएगा यहाँ पे, और आपका ये हो जाएगा 6 दूना 12 और एक 13 हो जाएगा, 253 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 253, ठीक है। अब इसका भी डबल कर देंगे तो ये हो जाएगा 230 रुपया, और इसका भी डबल कर देंगे तो ये रेशियो बन गया आपका, है ना, ये बन जाएगा 200 रुपया का। अब इसका देखो रियल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कि इसका रियल वैल्यू कितना है आपका 5060, ठीक ना। तो सिंपल सी बात है कि इसका इनिशियल वैल्यू पूछा है, तो आप देख सकते हैं, आपको अभी दिखेगा ये चीज़ कि ये डबल है और एगो जीरो बैठाया है। इसका डबल कर दो, 25 दूना 50, 3 दूना 6 और एगो जीरो बैठा दो। तो हम भी क्या करेंगे, इसको डबल कर देंगे, तो इसका डबल करेंगे तो 400 हो जाएगा और एक जीरो बैठा देंगे, है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4000। सिंपल सा सवाल है। चलिए सवाल नंबर 15 को देखते हैं, क्या है आपका। सवाल है आपका, एक बेकर 84 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से केक बेचकर 12% का लाभ कमाता है, ठीक है। 20% लाभ अर्जित करने के लिए उसे प्रत्येक केक को किस कीमत पर बेचना होगा, एक केक का दाम कितना होगा। तो यहाँ पे भी सिंपल सा है, रुपया बाई आर्टिकल करेंगे तो रुपया आपका 84 रुपया है और आर्टिकल कितना है आपका, तो यहाँ पे प्रति दर्जन, दर्जन मतलब आई होप कि समझ पा रहे हैं आप लोग, है ना। 12 पीस हो जाएगा यहाँ पे, तो 12 सत्ते 84 हो जाएगा, यानी कि रुपया बाई में आर्टिकल आप 7/1 लिख सकते हैं, आर्टिकल एक पीस, या फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पे कितना 84/12, ठीक है ना, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 हम लिखे, तो ये जो 7 रुपया सेलिंग है क्या है आपका 12% लाभ कमाया, मतलब 112% का वैल्यू है। क्वेश्चन बोला है कि 20% लाभ कमाना है, मतलब उसको 120 चाहिए। तो यहाँ पे भी प्रति रुपया पूछा है, अच्छा प्रति रुपया बाई आर्टिकल, तो यहाँ पे रुपया पूछा है प्रत्येक केक को, मतलब पीस, नंबर ऑफ पीस 1 रहेगा, तो 1 से आप भागा देंगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं है ना। तो आप यहाँ पे सिंपली आप डिवाइड कर सकते हैं, इसको कितने बार में जाएगा ये 7 एकम 7, 7 छक 42, 16 बार में, है ना। 4 से काटिए आप इसको, 4 से 4 बार में जाएगा, और 4 से चला जाएगा आपका 30 बार में, और 15 का आधा आपका 7.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा वैल्यू आपका 7.5 निकल जाएगा यहाँ से, है ना। चलिए अगला सवाल पे आते हैं, 528 नंबर सवाल देखिए क्या है आपका। अट्ठाईस नंबर सवाल आपका है, एक रेडियो को 510 में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% का हानि होती है, 15% लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम 2-3 पहले भी बताए हैं। तो हम चाहते हैं कि 528 नंबर आप कमेंट्स में इसका आंसर लिखिए, ठीक है। 528 नंबर क्वेश्चन लिख करके इसका आंसर आप कमेंट्स में दीजिए क्या होगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। देखो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे, सवाल आपका है, एक वस्तु को अंकित मूल्य के 90% पर बेचने पर, मतलब जो भी उसका एमआरपी है उसका 90% पर बेचने पर क्या होता है ना 7% का हानि होता है। यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो सबसे सिंपल यहाँ पे है, क्या करेंगे कि 90% पर बेचना है तो एमपी का रेफरेंस लेंगे, और इधर में आपका सीपी के रेफरेंस में प्रॉफिट और लॉस होता है, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो एमपी जब 90 होगा ना तो ये सेलिंग बन जाएगा, 90 पर बेचने पर मतलब सेलिंग है, और 7% का हानि का मतलब सेलिंग कितना आपका 93 बन जाएगा, यहाँ से ये 93 बन जाएगा, ठीक है। बोला है कि यदि अंकित मूल्य पर बेचे, मतलब एमपी को 100, एमपी 100, चूँकि एमपी के रिगार्डिंग ही लिए हैं आपका, है ना, तब ये सीपी क्या होगा, तब यहाँ पे क्या होगा उसका लाभ परसेंटेज क्या होगा। तो सिंपल सा आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्या ये 9 से पूरा कटता है, लगभग में 10 बार में जाता है, हल्का ऊपर ही जा रहा है ना, यानी कि 10.33 टाइम्स है ये। आप 3 से काटिए, 3 से आपका 3 बार में चला जाएगा, ये चला जाएगा 31 बार में, 3 से भागा लगाएंगे तो नहीं कितना आएगा ये 10, 10 या 30, एक बचेगा ना 10.33 इस टाइप से आपका आएगा ये, है ना। तो इसको जब गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 103, 10 मतलब 3 करके आएगा। तो यानी कि आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है आपका, तो ऑप्शन नंबर डी आपका है यहाँ पे 3.33% का।
चलिए 30 नंबर सवाल पे आते हैं। देखिए 30 नंबर में क्या है आपका, 530 नंबर सवाल आपका। सबसे सिंपल सवाल यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक जोड़ी रोलर स्केट्स का क्रय मूल्य कितना दिया वहाँ पे, 450 रुपये दिया हुआ है। 5% बोला है कि इस पर सेलिंग टैक्स लगाया है, तो इसका बिलिंग जो राशि अमाउंट बनेगा कितने का बनेगा। तो सिंपल सा बात है कि एक पेयर का वैल्यू गिवन है आपका 455%, सॉरी 5% इस पर आपका टैक्स लग रहा है, तो 5% कितना हो जाएगा, 22.5 रुपये लग जाएगा टैक्स यहाँ पे। तो आप सिंपली देखो 10% 45 हुआ ना, तो 45 का हमने आधा किया, तो 5% डायरेक्टली यहाँ से हो जाएगा आपका 472 रुपया 50 पैसा। ऑप्शन नंबर आपका बी में आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे। चलिए अगला आते हैं। अगला आपका है क्या, इसको भी बताना होगा सवाल। यहाँ पे सवाल है फाइंड द गेन परसेंटेज व्हेन द सीपी इज 950 एंड एसपी इज इतना। ये क्वेश्चन यहाँ पे सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो आई होप कि इसमें कुछ बताने लायक है ही नहीं, क्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, दोनों का, है ना। तो आप यहाँ पे निकाल लेंगे अगला। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। मिस्टर कुक ने एक किताब को 14% के लाभ पर बेचा। यदि वह 5 रुपया 40 पैसा अधिक में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। देखो सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे कि पहला जो सेलिंग दिया हुआ है कितना आपका 114% सेलिंग दिया हुआ है, और दूसरा जो सेलिंग दिया हुआ है कितना दिया हुआ आपका 120% सेलिंग दिया हुआ है। ठीक ना, आप देख सकते हैं कि ये अधिक है। कितना अधिक है परसेंटेज में आपका, तो आप पाएंगे कि 6% अधिक है। तो यही जो 6% है ये रियल में कितना अधिक है आपका, तो ये जो 6% है आपका 5.4 है ना। तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, दैट मीन्स 100% यहाँ पे बताना है 100% क्या होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो जीरो आपका इधर में आ जाएगा, है ना। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि ये 9 गुना है, तो ये भी 9 गुना हो जाएगा, 90 रुपये आपका आंसर बन जाएगा। कितना सिंपल सा सवाल है ना। चलिए अगला नंबर पे आते हैं। आई होप कि इसमें क्वेश्चन आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये भी बता रहे थे कि सर क्वेश्चन बराबर दिखता नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखा गया है क्वेश्चन का भी। अगला सवाल है कि एक वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है। सिंपल सा है कि 20% का लाभ होता है, मतलब 120% में बेचता है ना, सवाल के अकॉर्डिंग। लेकिन रुपया में कितने बेचते हैं आपका 2400 में, तो 120% बराबर 2400 रुपया है। क्वेश्चन बोला है कि जब 2600 में बेचेगा तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, मतलब आपका ये गिवन है कि 2600 में बेचेगा। तो आप देख सकते हैं कि इसका आधा करके एगो जीरो बैठा दिए, तो हम भी क्या करेंगे, वो आधा कर देंगे और एगो जीरो बैठा देंगे। तो आप देखिए 100 से ये एभव कितना है, मतलब सीपी निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। एभव कितना है 100 से, तो आप पाएंगे कि ये 30 एभव है, यही आपका परसेंट प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 30%। ऑप्शन नंबर कहाँ पे है ये, अच्छा ऑप्शन यहाँ पे लिखा नहीं है, ये आपका इसको 30 ही मान लो, ये 30% हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला आप आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, 22 नंबर पेज में देखिए क्या है आपका। सवाल है एक गाय को 1010 रुपये में बेचने पर 1000 रुपये में बेचने की तुलना में 1% अधिक प्राप्त होता है। सिंपल सी बात है कि आप देख सकते हैं कि इसके कंपेयर में ये वाला क्या है आपका ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, तो परसेंटेज में 1 ज़्यादा है। रुपया में कितना ज़्यादा है, 10 रुपया ज़्यादा है। तो वही आपका 1% जो है ना, यही आपका 10 रुपया बना रहा है आपका, है ना। तो गाय का क्रय मूल्य क्या होगा, तो 100% आपसे पूछा है। तो सिंपल से आप देख सकते हैं जीरो बैठाया है, तो हम भी क्या करेंगे यहाँ पे आपका एक जीरो बैठा देंगे। तो एक जीरो बैठा देंगे, कितना हो जाएगा आपका 1000 रुपया हो जाएगा। यही आपका गाय का क्रय मूल्य हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन में आपका 1000 रुपया है नहीं। एक मिनट, एक गाय को 1010 रुपये में बेचने पर तुलना में, हाँ ठीक तो है, सही है, सवाल आपका सही है। अच्छा इंग्लिश में आपका यहाँ पे 5 दिया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कि इंग्लिश के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5% अधिक हुआ, तो रियल में कितना अधिक हुआ आपका 10 रुपये अधिक हुआ। तो 100% कितना होगा, तो आप देख सकते हैं सिंपल सा ये डबल है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका डबल हो जाएगा, है ना। तो हिंदी के हिसाब से आपका आंसर ये है। बट आपको फिर भी अगर एग्जाम में अगर ऐसा कभी हो कि ऑप्शन मैच नहीं होता है, तो आप वहाँ पर तुरंत यहाँ पर जो यहाँ पर रहता है आपका ऑप्शन, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज वाला, उसमें जब आप क्लिक करेंगे डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज वहाँ पे इंग्लिश करेंगे, फिर आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 200 राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगले सवाल पे आते हैं।
देखिए वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए यहाँ पे, है ना, फिर आपको समझ में आएगा कि आप कैसे बना रहे हैं। एक ठीतर का मेज, अच्छा जो भी है यहाँ पे, है ना, शायद यहाँ पे कुछ और ही बताना चाह रहा था। चलिए एक मेज, एक डीलर एक मेज को, है ना, एक डीलर एक मेज को यहाँ पे है ये, ठीक है, एक मेज को 400 रुपये में बेचता है ये, ठीक है ना, यहाँ पे सॉरी बेचता लिखा गया है, बेचता है, जिससे उसे 25% का लाभ होता है। बस दूसरी टेबल को 10% की हानि पर बेचता है। कुल मिला करके उसको ना लाभ हुआ ना हानि हुआ। तो दूसरे टेबल यहाँ पे आप कर लीजिएगा, है ना, थोड़ा हिंदी में कलेक्ट यहाँ पे देख लीजिए, टेबल की कीमत उसे कितने रुपए में पड़ी। सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे, है ना, आप लोग आई होप कि ट्राई किए होंगे आप लोग। देखो यहाँ पे कैसे बनाना है आपको, ये पहला का सीपी गिवन है तो 25% का लाभ का, तो हम शायद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन स्टार्टिंग का ही था, यहाँ पे ये मिडेबल में था यहाँ पे, तो 25% का लाभ होता है, तो आप यहाँ पे 25% पॉजिटिव लिखो पहला का। दूसरा का बोला है कि 10% का लॉस होता है, यानी कि माइनस का 10 लिखो, और दोनों को जब मिलाया तो क्या मिला, 0 मिला, तो आप यहाँ पे इसको माइनस करके इधर लिखेंगे 10 आएगा, इसको माइनस करके इधर लिखेंगे आपका 25 आएगा। रेशियो बना लेंगे आप यहाँ पे, तो 5 दूना का 10 और 5 पचे का 25। तो पहला वस्तु का अगर सीपी 2 रुपया होगा तो दूसरे का 5 रुपया होगा। तो पहला का रियल में कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 400 रुपया, है ना। तो आप देख सकते हैं कि डबल करके 2 को 0 बैठाया है, तो हम भी क्या करेंगे, डबल कर देंगे। डबल करने के बाद क्या करेंगे, 2 0 बैठा देंगे, ठीक ना। 1000 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे वही पूछा है दूसरे टेबल की कीमत कितने रुपये पड़ी, तो आपका ये 1000 रुपया हो जाएगा यहाँ पे, है ना, 1000 रुपया क्या पड़ी। और डीलर से द टेबल 4 रुपीज़ 400 मेकिंग अ प्रॉफिट 25%। अनदर टेबल जो है 10% लॉस पे सेल किया है, तो उसे ना तो लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ, ठीक है। हाँ यही क्वेश्चन आपका, है ना, इसका आंसर होगा 1000 रुपया। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। 24 नंबर में क्या है देखिए, देखो सबसे सिंपल सा सवाल है यहाँ पे। एक खिलौना कार जिसका मूल्य गिवन है यहाँ पे 540 रुपया, यदि दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ 20% है तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो सिंपल सी बात है कि लाभ किया है 20%, मतलब कि बेचा है कितना में, 120% में बेचा है। पहले भी हम बताए हैं ना, 120% में बेचा है, तो भाई साहब 120% में बेचा है, तो ये रुपया ये विक्रय मूल्य है, तो 120% यही तो है आपका, कितना है यहाँ पे 540 रुपया। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिखोगे 120 का वैल्यू है 540, है ना। तो कार का क्रय मूल्य क्या होगा, दैट मीन्स 100% आपसे पूछा है, क्या होगा, सिंपल सा है, 0 0 कट जाएगा। आपको मल्टीपल देखने आता है, 12 से ये देखो कितना बार में जा रहा है, पूरा का पूरा, है ना। तो 12 से आप पाएंगे इसको, 12 चौके 48, है ना, और बचेगा यहाँ पे कितना आपका, तो बचेगा आपका इधर में 4 और इधर में 2 6, तो 12 25 60, और बचेगा आपका यहाँ पे 64 है, यानी कि 4 बच जाएगा आपका। 6 से काट दो, 6 से इजी रहेगा, 6 दूना 12 और 6 इसे इसको काटेंगे पूरे 54 को, 6 नमक के 54, है ना, और ये कट जाएगा आपका 45 बार में। फिर वहाँ पे क्यों नहीं कट रहा था, अच्छा 45 बार में हाँ कट तो जा रहा था वहाँ पे, है ना, 12 25 60 पूरा कट गया था, 6 ही बचा था ना, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 45 बार में, यानी कि 450 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि सभी का क्लियर है, यहाँ पे किसी कोई डाउट्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा, रुपीज़ है, रुपीज़ 450, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। देखिए 25 नंबर सवाल क्या है, सबसे सिंपल सा यहाँ पे सवाल है आपका, ये 537 नंबर है ना। एक वस्तु को बेचते समय 14% का लाभ और 10% का हानि पर विक्रय मूल्य के बीच का जो अंतर है ना, ये गिवन है क्वेश्चन में। यहाँ पे बीच का अंतर 60 रुपये है, तो 14% का प्रॉफिट हुआ यहाँ पे, है ना। तो ये सेलिंग होगा 14 लेकर के, और यहाँ पे आपका ये लॉस हुआ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अंतर कितने का है आपका, तो यहाँ पे अंतर है 24% का, है ना। अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो सिंपल सी बात है, हमने क्या किया कि पहला सेलिंग कितना बन जाएगा, 14% का प्रॉफिट है, मतलब 114% बनेगा सेलिंग, है ना। कितना बनेगा 114%, और दूसरा सेलिंग कितना बनेगा, तो 90% बनेगा। तो वही है दोनों का अंतर, तो दोनों का डिफरेंस करो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 24 का आएगा। तो इसका वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कि ये 60 रुपया है। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा, यहाँ पे ये है लागत मूल्य क्या होगा, तो लागत मूल्य दैट मीन्स 100% आपसे पूछा है यहाँ पे, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 दूना 24 और 12 25 60, ये 2.5 गुना है, तो आपका 250 हो जाएगा, ठीक है। आप देख लो ऑप्शन में कहाँ पे है 250, ऑप्शन नंबर बी में आपका 250 है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। 26 नंबर सवाल में देखिए क्या लिखा हुआ है आपका कि क्रय मूल्य पर लाभ है ये, है ना, ताभ नहीं है, कितना % विक्रय मूल्य
के लाभ के 20% के बराबर है। ठीक है, सवाल है कि विक्रय मूल्य पर लाभ के 20% के बराबर है। ठीक है ना, तो यहाँ पे सेलिंग आपका जो है 100 अगर होता है ना, तो प्रॉफिट जो है बोला है क्वेश्चन में कि इसका 20%, सेलिंग का 20% क्वेश्चन में बोला है। हालांकि प्रॉफिट हमेशा सीपी पे होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में बोला है कि क्रय मूल्य पर लाभ का कितना परसेंट, यानी कि एसपी पे 20%, तो एसपी पे 20% हमने निकाला 20 आया है ना। तो आप ही बताओ कि सीपी आप यहाँ से बता सकते हैं, सीपी कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। सीपी कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 100 में बेचते हैं तो 20 का प्रॉफिट है, यानी कि सीपी आपका 80 का है, तो परसेंट प्रॉफिट बताना है सीपी पे, तो 20 का प्रॉफिट किस पे आपका, 80 पे, तो 1/4 है, मतलब 25% हो जाएगा यहाँ से, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 2 क्वेश्चन और है आज का वीडियो में आपका। ये देखिए आपका 539 सवाल क्या है, एक फूलदान की कीमत 120 रुपया है। यदि दुकानदार, यदि है ये, है ना, यदि दुकानदार इसे 5% हानि पर बेचता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। सिंपल सा बच्चों वाली सवाल है यार। इधर देखो लास्ट में आपका कितना इजी क्वेश्चन है। 10% 12 रुपया, 5% 6 रुपया, 6 रुपया लॉस में बेचेगा तो 114 में बेचेगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। आज का आपका लास्ट का सवाल है। देखिए आपका आज का क्या सवाल है यहाँ पे। ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन का क्वालिटी अभी आप लोग को समझ में आ रहा होगा, दिख भी रहा होगा बराबर। ठीक है ना, पहले वाला क्वालिटी सही था कि अभी का सही है, आप लोग जैसा बताइएगा तो उसके हिसाब से हम चलेंगे, क्योंकि इसमें मेरे को थोड़ा टाइम भी लग रहा है इसको बनाने में। सवाल है यहाँ पे, यदि एक दुकानदार क्रय मूल्य पर 20% अंकित मूल्य के रूप में जोड़ता है, मतलब सी अगर उसका 100 है तो एमआरपी कितना बनाता है उसका, एमपी कितना बनाता है, तो एमपी आपका बनाता है 120। ठीक ना, अब क्या किया कि 20% अब डिस्काउंट देता है, तो 20% डिस्काउंट मतलब कि 12 दूना 24 रुपये का डिस्काउंट दिया, मतलब सेल कितना में करेगा, तो 24 रुपये सेल करेगा, मतलब कि डिस्काउंट लेकर के तो 96 में सेल करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, इसको लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, फाइनली 4 का लॉस हो रहा है। कितने में, 100 में, तो यानी कि 4% का लॉस यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक ना, क्या होगा, 4% का लॉस हो जाएगा। चलिए आज का वीडियो यहीं पर रखते हैं, है ना।